नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आखिर होली पर कौन से ऐसे रंग होते हैं जिनको लगाना शुभ होता है। साथ ही सबसे पहले आपको रंग किसको लगाना है, यह भी महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि दुल्हनडी पर सुबह उठते ही प्रोग्राम चालू हो जाते हैं, कार्यक्रम चालू हो जाते हैं रंग लगाने के। साथ ही आपके मन में ये मंशा होगी कि सबसे पहले रंग किसको लगाया जाए, जिससे हमारे दिन की शुरुआत अच्छी हो और साथ ही हमारा पूरा दिन भी अच्छा निकले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि सुबह उठते ही सबसे पहले आपको रंग किसको लगाना है। साथ ही बागेश्वर धाम सरकार ने अपनी कथा में रंगों के महत्व के बारे में भी बताया है। आखिर किस रंग का क्या महत्व होता है और क्या उसकी खासियत होती है। तो आखिर होली पर कौन से रंग लगाना बहुत ही शुभ होता है और 7 रंगों में महत्व के बारे में भी जानेंगे। रंगों के त्योहार के तौर पर मनाई जाने होली का बहुत महत्व है। इस दिन इस्तेमाल किए जाने वाले रंगों के अपने कुछ महत्व और मायने होते हैं। आइए जानते हैं कौन से रंग का क्या है मतलब। होली का पर्व रंगों का पर्व माना जाता है, बुराई पर अच्छाई के जीत के तौर पर मनाए जाने वाले। इस पर्व पर लोग अपने सभी गिले शिकवे भुलाकर प्रेम और सद्भाव के साथ एक दूसरे के साथ रंग खेलते हैं। जाता है फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को पड़ने वाले इस पर्व के दूसरे दिन आज रंगोत्सव मनाया जा रहा है। आज के दिन लोग बड़े छोटे और अमीर गरीब का भेद भुलाकर लोगों के साथ रंग वाली होली खेलते हैं। होली के अवसर पर जिस रंग को खुशियों का प्रतीक मानते हुए हम सभी एक दूसरे के साथ खेलते हैं, उसका सनातन परंपरा में बहुत महत्व माना गया है। होली के दिन प्रयोग किए जाने वाले हर एक रंग का अपना न सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी होता है। आइए जानते हैं कौन से रंग के क्या है मायने इस्तेमाल करते हैं। धार्मिक नजरिए से लाल रंग बहुत शुभ माना जाता है। इसे ऊर्जा, प्रेम और उत्सव का प्रतीक माना जाता है। इस दिन अपने प्रेम और प्यार के भाव को प्रकट करने के लिए लाल रंग का इस्तेमाल लोग अधीन करते हैं। अब बात मारते हैं पीले रंग की धार्मिक मान्यता के अनुसार। पीला रंग सुख, समृद्धि और यश का प्रतीक माना जाता। मान्यता है कि पीला रंग शांति, ऐश्वर्य, आरोग्य का प्रतीक होता है। किसी भी शुभ कार्य में पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में होली के दिन भी इसका इस्तेमाल करना शुभ होता है। अब बात करते हैं केसरिया रंग की। माना जाता है कि केसरी रंग का इस्तेमाल तन मन के निरोगी होने का प्रतीक होता है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो ये ज्ञान, तप, संयम का रंग माना जाता है। इसके अलावा इस रंग को बलिदान के स्वरूप में भी देखा जाता है, इसलिए इस रंग का इस्तेमाल भी लोग होली के दिन करते हैं। नीला रंग, जिस प्रकार आसमान और समुद्र विशाल हैं, उसी तरह नीले रंग को विशालता का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि नीला रंग अपने भीतर तमाम अलग अलग रंगों अपने अंदर समाहित कर लेता है। इस रंग भगवान श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है। हालांकि इस रंग को होली में अधिक मात्रा में नहीं देखा जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हरे रंग की। हरा रंग सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि यह रंग प्रकृति से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इस रंग की महत्वता और बढ़ जाती है। हरा रंग प्यार और संतुलित जीवन को दर्शाता है। यह रंग आपके जीवन में नया संचार करने का काम करता है। साथ ही रंगों का त्योहार कहा जाने वाला ये त्योहार बहुत ही शानदार होता है। इसलिए आप सभी लोगों से बागेश्वर धाम सरकार ये अपील करते हैं कि होली सुख और शांति से मनाएं और अपने घर परिवार का ख्याल रखें। श्री राम। अगर आपकी भी शादी नहीं हो रही या शादी में बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, तो होली की रात बागेश्वर धाम सरकार ने एक ऐसे मंत्र के बारे में है। अगर आप उसका जाप कर लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और जल्द ही आपके शादी के योग भी बनेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या बताते हैं बागेश्वर धाम सरकार उस मंत्र के बारे में। तो दोस्तों, होली का पर्व सिर्फ रंगों के लिए नहीं बल्कि तंत्र मंत्र की साधना के लिए भी जाना जाता है। ऐसे में होली की रात सभी मुश्किलों से बचाने और मनोकामनाओं को पूरा करने चमत्कारी मंत्र होते हैं। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन खेली जाने वाली होली का सिर्फ रंग और उमंग से ही नहीं बल्कि देवी देवताओं की साधना और आराधना से भी संबंध है। हिंदू धर्म में होली पर किए जाने वाले कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें करके आप अपनी हर मुश्किल को दूर और मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। सनातन परंपरा में तमाम तरह की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए मंत्र जप को महाउपाय माना गया है। आइए जानते हैं कि इस होली पर कष्टा से मुक्ति और मनोकामनाओं को पूरा करने वाला कौन सा मंत्र आपके लिए सबसे उत्तम है और उसे किस विधि से जपना चाहिए। यदि आपकी शादी की उम्र हो जाने के बाद भी अब तक विवाह का योग नहीं बन पाया है या फिर आपके विवाह में अक्सर कोई न कोई अड़चन आ जा रही है,
तो आपको मनचाहा जीवन साथी पाने और शीघ्र विवाह के लिए होली की रात को छठ मंगनी पट शादी का महोपाय जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि यदि कोई कन्या होली की रात को कात्यायनी महामाये महायोगिनयधीश्वरी नंदगोपसुतम दे पतिम में कुरुतेनम का जब पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करती है तो उसके जल्द हाथ पीले होते हैं। इसी प्रकार अविवाहित लड़के के द्वारा पत्नी मनोरम्माम देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गा संसार सागरस्य कुलोद्धवाम मंत्र के जपने से उसका सुयोग्य कन्या के साथ शीघ्र विवाह होता है। यदि आप इन दिनों किसी बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं और आपको हर समय किसी व्यक्ति विशेष या चीज को लेकर खतरा बना रहता है, तो आप उस भय और समस्या से मुक्ति पाने के लिए होली की रात गायत्री मंत्र का अधिक से अधिक जाप जरूर करें। मान्यता है कि होली की रात माता गायत्री के महामंत्र एयूएम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् का जप करने पर जीवन से जुड़ा हर कष्ट दूर और मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। सनातन परंपरा में शिव को कल्याण का देवता माना गया है, जिनकी साधना न सिर्फ सरल है बल्कि शीघ्र फलदायी भी मानी गई है। देवों के देव महादेव की पूजा में महामृत्युंजय मंत्र को रोग शोक से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। ऐसे में अपने जीवन से जुड़े सभी रोग शोक और शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए इस होली की रात भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी बहुत शुभ होता है। अगर आप भी होली में भाग ले रहे हो या फिर होलिका दहन पूजन में भाग ले रही, तो आपको थोड़ा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि बागेश्वर धाम ने कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताया जिनको होलिका दहन में भाग नहीं लेना चाहिए। उसके बाद भी अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन संकट में पड़ सकट। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार होलिका दहन की पूजा करने जा रहे हैं या फिर आपकी हाल ही में शादी हुई है, तो आपको इस साल होली से पहले की जाने वाली होलिका की पूजा से जुड़े ये 5 जरूरी नियम जरूर जान लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। धर्म में फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर जलाई जाने वाली होलिका की पूजा एवं दहन का न सिर्फ धार्मिक बल्कि ज्योतिषीय महत्व भी होता है। पंचांग के अनुसार इस साल होलिका दहन 24 मार्च 2024 मंगलवार को सायंकाल 6:24 से रात्रि 08:61 बजे के बीच शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस होलिका दहन की पूजा उसकी अग्नि और राख का संबंध तमाम तरह की मुसीबतों को दूर करने और सुख सौभाग्य को पाने का माध्यम माना गया है, उसी होलिका की पूजा और उसे देखने को लेकर भी कुछ विशेष हिदायत भी दी गई है। बात करते हैं किन महिलाओं को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। ऐसी महिला को नहीं देखना चाहिए। होलिका दहन हिंदू मान्यता के अनुसार जिन कन्याओं की नई शादी हुई हो, उन्हें विवाह के बाद पहली होली पर भूलकर भी होलिका दहन की न तो पूजा करना चाहिए और न ही उसे जलते हुए देखना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि बागेश्वर धाम सरकार के बालाजी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। साथ ही आपके जितने भी बिगड़े काम वह सभी बनते रहे और आपका त्योहार हंसी खुशी बीते। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार भी हमेशा यही दुआ करते हैं कि हर व्यक्ति सुधर जाए, साथ ही हर व्यक्ति का अपना काम बन जाए।